प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना हम सीख चुके हैं। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो भी प्रश्न है उसे हम इस प्रकार से खड़े रूप में उतार लेते हैं। अब हम इसी प्रश्न को बिल्कुल उसी तरीके से शुरुआत करते हैं जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था। माध्यक के प्रश्न में हमें सबसे पहले CF कॉलम ज्ञात करना होता है। यहाँ हमारे पास F कॉलम है, इसकी सहायता से हम CF कॉलम ज्ञात करते हैं। CF कॉलम ज्ञात करने के लिए F कॉलम का जो प्रथम अंक है 6, वही CF का प्रथम अंक हो जाएगा 6। आगे क्रॉस में जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 20 में 6 जोड़ते हैं 26, 26 में 44 जोड़ते हैं 70, 70 में 26 जोड़ते हैं 96, 96 में 3 जोड़ते हैं 99 और 99 में 1 जोड़ते हैं 100। जब हम F कॉलम की जोड़ करते हैं तो भी हमें 100 प्राप्त होता है और CF कॉलम का भी अंतिम अंक 100 है। पिछले वीडियो में हमने जैसे सब प्रश्न किया था, शुरुआत बिल्कुल वैसी ही होगी। यहाँ पे n बराबर 100, अब n बाई 2 का मान 50, 50 से ठीक बड़ा अंक हम CF में ढूंढते हैं। ऊपर से चलते हुए हम 50 से ठीक बड़े अंक पर आकर रुक जाएंगे। 50 से ठीक बड़ा अंक 6 छोटा है, 26 छोटा है, 70 बड़ा है। 50 से ठीक बड़ा अंक प्राप्त होने पर हमें यहाँ पर एक डब्बा बनाना है जिसे हम माध्यक वर्ग कहेंगे। हमने जिस ब्लॉक में हमने डब्बा बनाया है उसे हम माध्यक वर्ग कहते हैं। अब यहाँ से हमें एक सूत्र की आवश्यकता होगी। माध्यक m बराबर, सूत्र देखते हैं क्या है। माध्यक m बराबर L प्लस n बाई 2 माइनस CF बटा F इंटू H। सूत्र देखकर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न बिल्कुल पिछले सवालों की तरह बहुत सरल है। माध्यक का सूत्र m बराबर L प्लस n बाई 2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। अब इस सूत्र में आप n बाई 2 से तो परिचित हैं। n बाई 2 का मान 50। अब बाकी जो अक्षर हैं हमारे पास, हम उन्हें समझते हैं। L का मतलब होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा। यहाँ जितने भी वर्ग अंतराल दिए गए हैं उनमें से जो हमारे बाएं हाथ की तरफ होता है उसको हम लोअर सीमा कहते हैं और जो हमारे दाएं हाथ की तरफ अंक होता है उसे उच्च सीमा कहते हैं। जैसे 20 और 30 की निम्न सीमा 20 है और ऊपरी सीमा 30 है और यहाँ पर तो बहुत सारी निम्न सीमा है, तो फिर L का मान कौन सा होगा? L का मान वह निम्न सीमा है जो हमारे डब्बे में बंद है। यहाँ डब्बे में 40 से 50 बंद है, इसीलिए यहाँ जो L का मान होगा वो हम 40 लेंगे। तो हम इस 40 के आगे यहाँ लिख देते हैं L। अब F का मान जो F के कॉलम में डब्बे में बंद है वो हमारा F का मान हो जाएगा। ये F का कॉलम है और जो हमारा माध्यक वर्ग है उसमें डब्बे में 44 आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा F का मान। हम यहाँ लिख देते हैं F। अब रहा CF, तो CF का मान हमारा 70 न होकर 26 होगा। ध्यान रखिएगा, माध्यक वर्ग में जो हमारा आंकड़ा जिसको देखकर हमने डब्बा बनाया था उस अंक को नहीं लेना है, उसके ऊपर वाले अंक पर आप लिखेंगे CF। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। H मतलब वर्ग अंतराल। जो आपका प्रश्न है उसमें जो वर्ग अंतराल चल रहा है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इनके बीच में जितने का भी डिफरेंस है वही हमारा वर्ग अंतराल कहलाता है। यहाँ पर 10 का वर्ग अंतराल चल रहा है, इसलिए H का मान कितना होगा? 10। अब हम सभी मानों को कॉपी में लिखते हैं। L का मान
40, n/2 का मान 50, CF का मान सारणी में से देखें 26, F का मान 44 और H का मान 10। और एक बार पुनः प्रश्न से हम इसको मिलान कर लेते हैं। जब हम CF में जो n/2 से ठीक बड़े अंक को देखकर डब्बा बनाते हैं तो उस डब्बे के अंदर जो लोअर सीमा है 40 से 50, तो 40 हमारी लोअर सीमा होगी, इसको हम L लिखेंगे। डब्बे के अंदर जो F है उसको हम F, यहाँ पे जो भी अंक आएगा उस पर हम F लिख देंगे और जिस अंक को हमने डब्बा देखकर बनाया था उसके ऊपर हम CF लिखेंगे। और ये सारे अंक हम यहाँ पर इस सूत्र के नीचे भी व्यवस्थित रूप से जमा देते हैं। अब इन सब मानों को हम सूत्र के अंदर पुटअप करते हैं। माध्यिका M बराबर L जहाँ लिखा है उसके स्थान पर हम 40 लिखते हैं, प्लस कोष्टक लगाया, n/2 के स्थान पर 50, माइनस के स्थान पर माइनस, CF के स्थान पर 26 बटा F के स्थान पर 44, कोष्टक बंद, गुणा H के स्थान पर 10। अब हम इन प्रश्नों को हल कर कर आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। अब इसे आगे हल करने के लिए सबसे पहले हम किन अंकों को हल करें? सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना चाहिए। कोष्टक के अंदर 50 माइनस 26 है, तो अगली स्टेप में हम सबसे पहले 50 में से 26 को घटाकर लिखते हैं। 40 धन 50 में से 26 गए 24 बटा 44 इंटू 10। अब आगे 40 प्लस 24 में 10 का गुणा किया 240 बटा 44। आगे 40 प्लस 244 में 44 का आप भाग लगाइए, 5.45 प्राप्त होगा। दशमलव के 2 स्थान तक आपको भाग लगाना है और अगर तीसरा स्थान 5 से बड़ा हो तो दूसरे स्थान में 1 अंक की बढ़ोतरी कर दें। अब 40 में 5.5 जोड़ देते हैं, 45.45। यह हमारा माध्यक का उत्तर प्राप्त हुआ। इस प्रश्न को हल करने के लिए आप बिल्कुल इसी प्रकार स्टेप यूज़ करना। सबसे पहले यहाँ जो भी 2 अंक आएंगे उनको आपको घटाना है। उसके पश्चात इस अंक का कोष्टक में जो घटाने के बाद अंक प्राप्त हुआ है वो और जो वर्ग अंतराल है उसका गुणा करना। उसके बाद जो बटे में अंक आया उसका भाग देना। फिर दशमलव का उत्तर आने के उपरांत ही उसमें लोअर सीमा में जो भी अंक लिखा हुआ है उसको जोड़ेंगे। इसी स्टेप्स को आप फॉलो करें। वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करने का प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सिर्फ सूत्र याद करना है। आप कॉपी में सूत्र को बोल बोल कर 5 बार लिखें, आपको सूत्र बहुत आसानी से याद हो जाएगा। उसके पश्चात CF ज्ञात करने वाली विधि है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब वर्ग अंतराल बारंबारता सारणी दी गई है तो समांतर माध्य में X का कॉलम बनता है, जबकि इस प्रश्न में CF का कॉलम बनता है।